हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और पास वाला बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे भी अगर कोई नोटिफिकेशन पड़ता है या कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। अब सबसे पहले एक बात ये बतानी है आपको कि जो UPTCC पेड का रजिस्ट्रेशन चल रहा है आप लोग कर दीजिए, नहीं तो बाद में साइट हैंग हो जाएगी या किसी कारणवश नहीं चलेगी तो आप लोगों को असुविधा होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग जो उसकी तिथि दे रखी है उससे पहले सभी लोग अपना भर दीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला हमारा हो गया था पर्यायवाची, हमने करवा दिया आपको। फिर दूसरा विलोमार्थी शब्द करवा दिया, शब्द विलोम करवा दिए, या विपरार्थक शब्द करवा दिए। ठीक, विपरार्थक या विलोम शब्द दो हो गए। दूसरा टॉपिक, अब तीसरा टॉपिक हमने तत्सम और तद्भव करवाया था, तत्सम और तद्भव करवाया था। फिर चौथा पर्यायवाची करवाया था, चौथा पर्यायवाची, या इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। तो सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाइए और सब देख लीजिए, उससे कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अब हम बात करते हैं हमारा जो चल रहा था, लगभग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं किसके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम एक तीसरा वीडियो आपको अपलोड करेंगे, आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें वीडियो बनाने के लिए एक उत्साह रहे और हम वीडियो लगातार बनाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज शुरू करते हैं हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला हमारा जो वाक्य है वो देखिए पहला हमारा शब्द है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जानने की इच्छा रखने वाला उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, ये वाला इम्पॉर्टेंट है जिज्ञासु, ये बहुत पूछा जा चुका है, दूसरा है हमारा पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। अब जैसे पति है, पति ने स्त्री को छोड़ दिया, स्त्री ने पति को नहीं, पति ने अगर स्त्री को छोड़ दिया तो उसे परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। फिर अगला देखिए, वह लड़की जिसका विवाह होने के हो, मतलब वह लड़की जिसका विवाह होने की तिथि आ गई हो या विवाह होने को हो, मतलब उसका पूरा मामला सेट हो गया हो कि कब शादी है कब नहीं है, तो उसे वैवाहिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैवाहिकी कहते हैं। शादी होने की डेट फिक्स हो जाए। फिर है जिसका उत्तर ना दिया गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, ये अनुत्तरित होता है। अनुत्तरित होता है। क्या होता है? अनुत्तरित होता है। फिर लिखा है अपने मत को मानने वाला, ये क्या होता है? स्वमतालंबी होता है। क्या होता है? स्वमतालंबी। क्या होता है? स्वमतालंबी होता है। क्लियर। अब बात करते हैं जो कहा ना गया हो उसे अकथित कहते हैं। जैसे कथन होता है तो कथन होता है वो किसी के द्वारा कहा गया होता है, और जो नहीं कहा गया उसे अकथित कहते हैं। क्या कहते हैं? अकथित कहते हैं। फिर आगे देखिए, जो छाती के बल गमन करता है या छाती के बल चलता है उसे क्या कहते हैं? उरग कहते हैं। उरग कौन चलता है छाती के बल? आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं जो सरीसर वर्ग में आते हैं, जैसे सांप हो गया, केचुआ हो गया, ये सब क्या है? ये उरग से चलते हैं। उरग मीन्स होता है पेट। क्या होता है? पेट का पर्यायवाची उरग है। तो ये किससे चलते हैं? पेट के बल चलते हैं। ठीक। फिर जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, जैसे अकाल पड़ा हो और कोई भिक्षा मांगने आ जाए, तो वो जो भिक्षा मांगने जाएगा तो उसको बहुत मुश्किल से क्या मिलेगी? भिक्षा मिलेगी, तो इसलिए उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये उरग भी ले लिए, दुर्भिक्ष। ठीक, मुश्किल से भिक्षा मिलना। फिर अगला, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं या अतीन्द्रिय कहते हैं। या क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियातीत कहते हैं या अतीन्द्रिय कहते हैं। क्लियर। अब लिखा है जिस पर आक्रमण हुआ हो, जिसे पर आक्रमण हुआ, जैसे राम ने रावण के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया, या राम की सेना ने लंका की या रावण की सेना पर क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आक्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रांत। इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब देखिए, जिसको युद्ध करने की इच्छा हो, जैसे राम श्री भगवान जो थे, श्री राम भगवान वो युद्ध करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, लेकिन जो रावण था वो कहता था कि मैं युद्ध करके क्या कर लूँगा, उन्हें हरा दूंगा, मैं जीत जाऊँगा। ठीक है, तो जब युद्ध की इच्छा जिसके अंदर है उसे युत्सु कहते हैं। तो आप अगर रामायण में देखेंगे तो एक चौपाई लिखी हुई है जहाँ पे रावण को युत्सु नाम से क्या कहा गया? बुलाया गया, पुकारा गया। ठीक है, युत्सु हो गया। फिर लिखा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, जैसे किसी के माता पिता या पिता कोई एक्सपायर हो जाते हैं या मर जाते हैं,
तो उसकी जो संपत्ति होती है उसके नाम आते हैं, उसे रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त। ये बहुत शब्द पूछा जा चुका है रिक्त वाला, ठीक है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, ये सूझबूझ में डैश लगा लीजिएगा, ठीक है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, जैसे कोई भी अगर विपरीत स्थिति आती है या कठिन समय आता है तो आपका दिमाग किस प्रकार से काम करता है, तो उसको सूझबूझ को कहते हैं प्रति उत्पन्नमत। क्या कहते हैं? प्रत्युन्मत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रत्युन्मत कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, व्यर्थ खर्च करने वाला, बेफालतू में खर्च किए पड़ा है, नहा जा नहीं, बिना खर्च किए काम करो, वहाँ भी खर्च, तो उसे अपव्ययी कहते हैं। याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं, ठीक। और लास्ट है, जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो। जैसे आपने देखा होगा कि पानी में काई होती है, उसको आप जब उसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए हट जाएगी और फिर पुनः वहीं पे आ जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? दुर्निवार। क्या कहते हैं? दुर्निवार, जिसको हम नहीं हटा सकते, जिसको कठिन करना बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है। तो ये शब्द हो गए। अब आगे कुछ देखिए इंपॉर्टेंट शब्द, एक सेकेंड। होने वाला कार्य, कष्ट सहकर, सहकर होने वाला कार्य, होने वाला कार्य, ठीक। कष्ट सहकर होने वाले कार्य को क्या कहते हैं? दुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? दुष्कर। क्या कहते हैं? दुष्कर। क्या कहते हैं? दुष्कर। एक सेकंड, कट तो नहीं रहा, देख लीजिएगा। क्या कहते हैं उसे? दुष्कर नहीं कट रहा। कष्ट सहकर जो काम होता है, जैसे कोई कार्य आप कर रहे हो उसमें बहुत कष्ट है, तो वो क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। अब अगला देखिए, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, जो धरती फोड़कर जन्मता हो या जन्म लेता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बताइए, फटाफट बताइए, कंप्लीट करवाएं जल्दी। उसे उद्भिज कहते हैं। उद्भिज, उद्भिज, उद्भिज या स्वयंभू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या स्वयंभू भी कहते हैं, ठीक। दोनों शब्द हैं, याद रखना, उद्भिज या स्वयंभू, ठीक। जो धरती फोड़कर जन्मता हो या जन्म लेता हो, ठीक है। फिर अगला देखिए, जो धरती फोड़कर हो गया। फिर इससे आगे देखिए, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, 12 से 16 वर्ष की नायिका, वर्ष की आयु की नायिका, वर्ष की आयु की नायिका, आयु की नायिका क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके। क्या कहते हैं उसे? किशोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरी। क्या कहते हैं? किशोरी कहते हैं। क्लियर। क्या कहते हैं उसे? किशोरी कहते हैं। क्लियर। अगला लिखिए, अगला देखिए, विष्णु का उपासक, विष्णु का, शिव का, सावन का महीना चल रहा है, विष्णु का उपासक क्या है? विष्णु का उपासक, विष्णु का उपासक, विष्णु का उपासक को क्या कहते हैं? विष्णु का या शिव का, अलग अलग है। विष्णु के उपासक को लिखिए वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं, ठीक। विष्णु के उपासक को, विष्णु का उपासक जो होता है ये सिर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करता है, उसे वैष्णव कहते हैं। क्लियर। अगला देखिए, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, 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 उसे लिखिए अत्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? अत्याज्य। क्या कहते हैं? अत्याज्य कहते हैं। अत्याज्य, ठीक। अत्याज्य कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं उसे? अत्याज्य कहते हैं। क्लियर।
क्या कहते हैं उसे? अत्याज कहते हैं। और आगे देखिए, अगला लिखिए, जो आँखों से सुनता हो, जो आँखों से सुनता हो, जो आँखों से सुनता हो, जो आँखों से सुनता हो उसे क्या कहते हैं बताओ? चक्षुश्राव कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्षुश्राव। लिखो, जो आँखों से सुनता हो उसे चक्षु, चक्षु मीन्स क्या होता है? आँखें होती हैं। चक्षु, चक्षु श्रवा, चक्षुश्रवा, ठीक। क्या कहते हैं उसे? चक्षुश्रवा कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए, जो पेट के बल चलता है, ये तो आपको बता दिया था, उसे उदरचर भी कहते हैं। उरक की जगह वहाँ पीछे उदरचर भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर अगला देखिए, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, वह राजकीय या वह सरकार के द्वारा जो किसानों की मदद की जाती है, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता, सहायतार्थ दिया जाता, सहायतार्थ के लिए दिया जाता। उसे क्या कहते हैं बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है ये हिस्ट्री में भी बहुत पूछा जाता है। क्या कहते हैं उसे? तकाबी, तकाबी ऋण या सहायकी। तकाबी कह दो या सहायकी कह दो, तकाबी या सहायकी, यहाँ लिख दे रहे, ठीक। सहायकी, ठीक, दोनों हैं, ठीक। तकाबी ऋण या सहायकी, ठीक। जो जैसे अगर आग लग जाती है या बाढ़, भूकंप कुछ भी आता है, जिससे सरकार जो किसानों को नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए जो सरकार द्वारा मदद की जाती है, तकाबी या सहायकी ऋण कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, किसी छोटे से छोटे काम में गलती ढूंढना, ठीक। किसी छोटे से छोटे काम में गलती ढूंढना, उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। पहले भी लिखा चुके हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं उसे? छिद्रान्वेषी कहते हैं। फिर अगला देखिए, रिक्त तो हो गया था, उत्तराधिकारी में प्राप्त होने वाली संपत्ति। फिर अगला देखिए, भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला, इम्पॉर्टेंट है ये, भविष्य में होने वाला। लिखिए, भवितव्य, 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 वाह में छोटी की मात्रा है, ठीक है, यहाँ पे छोटी की मात्रा, भवितव्य। ये क्या होता है? भविष्य में होने वाला, ठीक। फिर अगला देखिए, युद्ध में जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, तो पता होगा। जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर कहते हैं, और जिसका पति मर गया उसे विधवा कहते हैं, ठीक है। और जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं, जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला, हाथी हाँकने का, हाथी हाँकने का छोटा भाला, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत। उसे अंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुश। क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुश, ठीक है। हाथी हाँकने का छोटा भाला, उसे क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए, जिस स्थान पर कोई ना जा सके, इम्पॉर्टेंट, जिस स्थान पर कोई ना जा सके,
जिस स्थान पर कोई ना जा सके। अगम्य, उसे क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे अगम्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्त्र। और जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है, हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शस्त्र। देखा होगा शस्त्रागार। ठीक, शस्त्र इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। जो हाथ से चलाया जाएगा उसे शस्त्रागार कहते हैं, मतलब शस्त्र कहते हैं। और जो फेंक कर चलाया जाता है जैसे भाला है वो अस्त्र है, और जो बंदूक है, राइफल है, वो शस्त्र है। ठीक है, फिर अगला देखिए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से या स्थिति से अलग ना किया जा सके। इसे क्या कहोगे? लिखो, अच्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। आ चा आधा याम छोटे की मात्रा अता, चा आधा याम छोटे की मात्रा था, अच्युत। ठीक, जिसे अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया। ठीक, अब आगे देखिए, स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र। स्वयं के द्वारा लिखित चरित्र। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र उसे क्या कहेंगे? संस्मरण। उसे क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, ये तो क्लियर हो गया। देख लीजिए, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। दुष्कर इम्पोर्टेंट है, स्वयंभू है, वैष्णव है, अत्यज है, बहुत इम्पोर्टेंट है, चश्रवा है, 2 छिद्रान वैसे जो कमी ढूंढता रहता है, अंकुश जो हाथी को कंट्रोल के, भवितव्य भविष्य में होने वाला, अगम्य जहाँ जिस स्थान पर कोई नहीं जा सकता, अस्त्र शस्त्र नहीं हो गया, अच्युत हो गया, संस्मरण हो गया। ठीक, जो अपने द्वारा लिखा गया। क्लियर। अब आगे देखिए, अगले का अविवाहित महिला को क्या कहते हैं? अविवाहित महिला उसे अनहूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनहूरा। इसे क्या कहते हैं? उसे अनहूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनहूरा। ठीक, क्या कहते हैं? उसे अनहूरा कहते हैं। ठीक, फिर अगला देखिए, दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा होता है। दूसरे की विवाहित स्त्री उसे अन्योड़ा कहते हैं। आ ना आधा याम दो की मात्रा और अन्योड़ा कहते हैं। ठीक है, तो अविवाहित महिला को अनूड़ा
और दूसरे की विवाह तो अन्योड़ा हो गया। क्लियर। अब पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। ठीक, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहते हैं बताओ? ऊपर, ऊपर की बात है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को आदित्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आदित्यिका। आदित्यिका उधर भी हम बता चुके हैं। ठीक है, इसको जो पहाड़ के ऊपर समतल जमीन होगी उसे आदित्यिका कहेंगे। क्या कहेंगे? आदित्यिका। दिखाई पड़ रहा? नहीं, लाइट पड़ रही है। आदित्यिका बोल रहे हैं, चलो लिख लीजिएगा। आदित्यिका हो गई। फिर यह किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया, क्या कहते हैं उसको? अनुमोदन। जब चुनाव होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, तो वहाँ पे पहले समर्थन मांगा जाता है, अनुमोदन। तो उसे क्या कहते हैं? अनुमोदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमोदन। ठीक। फिर अगला देखिए, पलक को बिना झपकाए, ये तो अनिमेष लिख दो या निर्निमेष लिख दो। ठीक, ये तो बता दिया था। ठीक, जो दोहराया ना गया हो, ये इम्पोर्टेंट है। जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया गया हो, जो दोहराया ना गया उसे क्या कहते हैं? अनवरत कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दोहराया ना गया हो उसे अनावृत कहते हैं। क्या? अनावृत। अनावृत कहते हैं। क्लियर। फिर अगला देखिए, लाल कमल को लाल कमल को इसके नीचे और लिख लीजिए, लाल कमल को कोकनद कहते हैं। याद रखना, कोकनद, ये बहुत पूछा जाता है। लाल कमल हो गया कोकनद। अगर इसके आगे आपको क्या कहें? लाल हो गया, लाल के आगे लिखो सफ़ेद कमल। सफ़ेद कमल, सफ़ेद कमल को क्या कहोगे? बोलिए। सफ़ेद कमल को पुंडरीक। क्या कहोगे? पुंडरीक। और नील कमल को अलग कहते हैं। नील को क्या कहते हैं वो बताइए कमेंट बॉक्स करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, तो अब कमल की डंडी को क्या कहते हैं? कमल की डंडी, कमल की डंडी को क्या कहते हैं? लिख लीजिए। इसको मृणाल कहते हैं या कमलनाल कहते हैं? मृणाल कह लीजिए या कमलनाल कह लीजिए। मृणाल या कमलनाल। ठीक। अच्छा, तालाब में खिला हुआ कमल को क्या कहेंगे? तालाब में खिला हुआ कमल, तालाब में खिला हुआ कमल, उसे क्या? देखो, तालाब को सर कहते हैं ना, सरसिज, जो उससे निकले, सरसिज या सरोज। सरसिज, सरसिज ऑब्लिक सरोज। सर मीन्स क्या होता है? तालाब होता है, सरसिज या सरोज। ठीक। रात को खिलने वाला श्वेत कमल, लो एक और इम्पोर्टेंट आ गया। रात को खिलने वाला श्वेत कमल। रात को खिलने वाला श्वेत कमल, उसे क्या कहते हैं? कुमुद कहते हैं। कुमुद, क्या कहते हैं? कुमुद कहते हैं। क्लियर। अगला देख लिए, जिसका आदर ना किया गया हो, अनादर या अनादरत है, तो पता ही होगा। ठीक।
फिर लिखा है जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, ये लिख लो, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध या मना है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध या मना है, निषिद्ध मना है, इम्पोर्टेंट है, ये लिखो। उसे क्या कहते हैं? अपथ्य कहते हैं, जो खाने योग्य ना हो, जिसे मना किया गया, अपथ्य, अपथाधा या अपथ्य, ठीक, क्या कहते हैं उसे? अपथ्य कहते हैं, ठीक। फिर अगला देख लीजिए, जो सहनशील ना हो, जो सहनशील ना हो, असहिष्णु लिखो, असहिष्णु लिखो, जो सहनशील ना हो उसका लिख लीजिए असहिष्णु, असहिष्णु, ठीक। जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य, आगे लिख दें, जिसका दमन ना किया जा सके, दमन ना किया जा सके, किया जा सके, अदम्य, लिख लीजिए, क्यों छोड़े खाली ब्लैक बोर्ड, अदम्य, क्या होता है? अदम्य होता है, क्या होता है? अदम्य। फिर अगला देख लीजिए, जो सुना हुआ ना हो, आश्रव्य, तो पता ही होगा, श्रव्य में सुना, आश्रव्य में ना सुना गया, जो चीज़ इस संसार में ना हो, ये इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ इस संसार में ना हो, जो चीज़ या वस्तु इस संसार में ना हो, उसे क्या कहेंगे? या इस लोक में ना, उसे अलौकिक कहते हैं, क्या कहते हैं? अलौकिक, उसे क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं, क्या कहते हैं? अलौकिक, क्लियर। फिर अगला देख लीजिए, माता या पिता द्वारा प्रत्यक्त पुत्र को क्या कहते हैं? या छोड़ दिया गया हो, माता पिता के द्वारा जिस पुत्र को छोड़ दिया गया हो, माता या पिता द्वारा, या पिता, माता या पिता द्वारा परित्यक्त, परित्यक्त पुत्र को, परित्यक्त पुत्र को क्या कहते हैं भैया? बताइए, परित्यक्त पुत्र को क्या कहते हैं? अपविद कहते हैं, क्या कहते हैं? अपविद, 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 ठीक, क्या कहते हैं? अपविद, इसमें धा लगाइए, अपविद कहते हैं, ठीक। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को, या छोड़ दिया गया हो पुत्र को, उसे परित्यक्त कहते हैं। गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? गैर पुरुष से, गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को, संतान को क्या कहते हैं? जारज, क्या कहते हैं? जारज, क्या कहते हैं? जारज, ठीक। जो गैर पुरुष से उत्पन्न संतान है उसे क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट, देखिए अविवाहित महिला को अनूढ़ा, ठीक, और जिस दूसरे की विवाहित स्त्री, दूसरे की विवाहित स्त्री उसे अनूढ़ा कहते हैं, ठीक। जो विवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री उसे अनूढ़ा कहते हैं, लेकिन दूसरे की विवाहित स्त्री उसे अनूढ़ा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। पहाड़ के ऊपर की समतल आदित्यका और उसके नीचे की उपत्यका होती है, दोनों बता चुके हैं, ठीक। आदित्यका इंपॉर्टेंट है ये। और जो किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया अनुमोदन होती है, और जो दोहराया ना गया हो उसे अनावृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत कहते हैं। लाल कमल को कोकनद,
लाल कमल को कोकनद, ठीक, सफ़ेद को पुंडरीक, ठीक, सफ़ेद को पुंडरीक, और कमल की जो डंडी है उसे मृणाल कहते हैं, ये है इंपॉर्टेंट, ये भी है, ठीक, मृणाल, ठीक, कमलनाल भी कह सकते हो। तालाब में खिला हुआ कमल इसे सरसिज या सरोज कहते हैं, ठीक। फिर रात को खिलने वाला श्वेत कमल, ये श्वेत कमल क्या होता है, कुमुद होता है, इसलिए कुमुदिनी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध या मना है उसे अपत्य कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उसे अपत्य कहते हैं, क्या कहते हैं, अपत्य, ठीक। अब देखिए, जो सहनशील ना हो या असहिष्णु हो, जो सहनशील ना हो उसे असहिष्णु कहते हैं, जो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, जो बिल्कुल उसे तुरंत कहो तुरंत जवाब देगा। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य होता है, क्या होता है, अदम्य। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ही लिख दिया था। फिर लिखा है, जो चीज़ या वस्तु इस संसार में ना हो उसे अलौकिक कहते हैं, ठीक, उसे अलौकिक कहते हैं। माता या पिता द्वारा प्रत्यक्त पुत्र को क्या कहते हैं, अपविद कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ सब, ठीक, अपविद कहते हैं, ठीक। गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, जारज कहते हैं, क्या कहते हैं, जारज। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय हिंद।